हेडिंग दो सेल साइकिल। सेल साइकिल कंसिस्ट ऑफ टू फेज। सेल साइकिल कंसिस्ट ऑफ टू फेज। सेल साइकिल मतलब जब एक सेल से दो सेल, दो सेल से चार सेल, जो सेल डिवीजन हो रहा है वो दो फेज में होता है। पहला फेज क्या है? इंटरफेस। पहला फेज क्या है? इंटरफेस। इस इंटरफेस के दौरान क्या होगा? मान लो एक नया सेल आया, वो नया सेल आते ही क्या वो रिप्रोडक्शन शुरू कर देगा, रिप्रोडक्शन बोले डिवीजन शुरू कर देगा क्या? एक नया छोटा मोटा सेल आया, वो जैसे ही वो जन्म लिया वो क्या दो हिस्सा में दो सेल बना देगा क्या? नहीं, उसको तो मेच्योर होने में टाइम लगेगा। ये मेच्योरेशन कब होगा? इंटरफेस के दौरान। तो इंटरफेस में क्या हो रहा है? सेल अपने आप को क्या करेगा? मेच्योर करेगा, अपने आप को डेवलप करेगा। ठीक है। एंड सेकेंड फेज इज कॉल्ड एम फेज। सेकेंड फेज इज कॉल्ड एम फेज और सिंपली माइटोसिस। एम फेज बोलो या फिर एम फेज या फिर माइटोसिस। तो सेल साइकिल की शुरुआत में हम लोग दो फेज पढ़ेंगे अभी हम लोग फिलहाल, इंटरफेज एंड माइटोसिस। ठीक है। अब ये जो इंटरफेज है उसमें भी तीन हिस्सा हो रहा है। ठीक है। वो तीन फेज क्या है? पहला फेज कहते हैं G1 फेज, सेकेंड है G1 फेज, एस फेज, एस मतलब सिंथेसिस फेज, और फेज नंबर 3 G2 फेज। ठीक है। इंटरफेज को तीन हिस्से में तोड़ा गया है, G1, S एंड G2 फेज। जल्दी कॉपी करो। सेल साइकिल कितना फेज में हो रहा है? दो फेज में, इंटरफेज और माइटोसिस। इंटरफेज में कितना फेज है? तीन फेज है, पहले G1 देन S एंड G2 फेज। ठीक है। डिटेल में पढ़ते हैं कि इंटरफेस क्या है। हेडिंग आएगा इंटरफेस। क्या होता है इंटरफेस में? द टू डॉटर सेल्स produced from a मदर सेल, है ना। मदर सेल से कितना सेल आता है? मदर सेल से कितना सेल आता है? दो सेल। तो वही कहते हैं द टू डॉटर सेल्स प्रोड्यूस फ्रॉम अ मदर सेल्स आर रिलेटिवली स्मॉल। वो क्या है? बहुत ज्यादा, आर रिलेटिवली स्मॉल। बात करोगे हम बाहर निकाल देंगे, हाँ, और दोबारा हम नहीं बोलेंगे, बात करोगे हम बाहर निकाल देंगे। आर रिलेटिवली स्मॉल, बहुत ज्यादा क्या है? वो छोटा है। विथ अ फुल साइज न्यूक्लियस, विथ अ फुल साइज्ड न्यूक्लियस। छोटा है बट न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट है, बट रिलेटिवली लिटिल साइटोप्लाज्म। लिटिल साइटोप्लाज्म मतलब सेल के अंदर का जो कंटेंट जो लिक्विड रहता है ना, उसमें सारा बहुत सारा ऑर्गेनल्स रहता है। तो यहाँ पे क्या है? न्यूक्लियस तो है बट साइटोप्लाज्म का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है? बहुत ज्यादा कम है। दिस सेल are said to be in interphase। अभी वो किस फेज में है? इंटरफेज में। कौन सा फेज में है? जैसे ही वो मदर सेल से दो सेल आया, वो किस फेज में एंटर कर गया? वो इंटरफेज। हो क्या रहा है यहाँ पे? यही इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलो। सर मदर सेल से दो डॉटर सेल निकालने का निकलता तो वो नेसेसरी नहीं है ना सर, 4-5 मिनट निकल सकते हैं। नहीं, अभी दो ही निकलेगा, 4-5 क्यों निकलेगा? एक सेल से दो सेल में आता है, अभी मल्टीपल फिजन कर रहे हैं।
तुम पहले ही एकदम मल्टीपल फिजन में क्यों चले जाते हो? पहले तो बाइनरी फिजन तो पढ़ लो, तब ना मांगे मल्टीपल में। अभी क्या हो रहा है, एक सेल से 2 सेल में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो अभी के लिए बाइनरी। हाँ, अभी फिर बाइनरी। ओके, ड्यूरिंग दिस फेज हो गया, यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग दिस फेज दे प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट सेल डिवीजन। इस फेज के दौरान वो क्या करेगा, अपने आप को प्रिपेयर करेगा किसके लिए, अगला सेल डिवीजन होने के लिए। जो नया डॉटर सेल आया है वो भी क्या होगा, वो भी डिवाइड होकर 2 सेल में 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करेगा। तो अभी इस फेज में वो क्या कर रहे हैं, अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि वो सेल डिवीजन में जा सके एंड ग्रो टू द सेम साइज as their mother cell, है ना। अपने आप को तैयार करेगा, मतलब क्या, अपना साइज क्या कराएगा, वो बड़ा करेगा। कितना बड़ा करेगा, अपना मदर सेल की तरह इतना बड़ा हो जाए, तभी ना जाके वो क्या करेगा, सेल डिवीजन करेगा। तो एटलीस्ट ये ग्रीन पोर्शन याद करना है, स्टार्टिंग का पोर्शन याद करो या मत करो, ग्रीन पोर्शन याद करना है, ठीक है। इंटरफेस में कितना फेजेस है, 3 फेज। हो गया, हो गया, ठीक है। लिखो, इंटरफेस कंसिस्ट ऑफ 3 फेज, 3 फेज है। पहला फेज का नाम G1, नाम सुना ना G1 का? हाँ ठीक है, अब ये मूवी वाला G1 नहीं, G1 फेज। क्या पॉसिबिलिटी क्या है इस फेज में, क्या हो सकता है इस फेज में, क्या होगा? डिवीजन के टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा चीज ज्यादा रोल प्ले करता है? न्यूक्लियस डिवीजन। न्यूक्लियस मतलब अंदर में क्रोमोसोम्स थोड़ा बढ़ेगा, क्रोमोसोम्स डेवलप होगा, तभी जाके सेल क्या हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। तो सबसे मेन पार्ट क्या है, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम किससे बना हुआ है? डीएनए से बना हुआ है, हिस्टोन प्रोटीन से बना हुआ है। डीएनए किससे बना हुआ है? फॉस्फेट, शुगर, नाइट्रोजनस बेस। ये तीनों मिलकर क्या बनाता है? न्यूक्लियोटाइड्स, राइट। और अलग से क्या था? हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए मिलकर क्या बना रहा है? न्यूक्लियोसोम्स। कुछ रिकॉल कर पा रहे हो? ठीक है, डीएनए हिस्टोन प्रोटीन मिलकर क्या बना रहा है? न्यूक्लियोसोम। अब बहुत सारा न्यूक्लियोसोम बनकर क्या बन रहा है? एक क्रोमैटिन फाइबर या फिर क्रोमैटिड्स बन रहा है, दैट इज क्रोमोसोम बन रहा है, ठीक है। ओके, G1 फेज में क्या होगा? पॉइंट नंबर 1, आरएनए का फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए एंड proteins are synthesized. RNA and proteins are synthesized. क्या डेवलप होगा यहाँ पे? RNA बनेगा और प्रोटीन बनेगा। क्या बनेगा? RNA and protein। दूसरा पार्ट क्या रहे? माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड्स। माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? सेल को थोड़ा स्लो मैम, थोड़ा सा स्लो प्लीज, थोड़ा स्लो। माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो रहा है? और माइटोकॉन्ड्रिया क्या प्रोवाइड करता है? हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया अच्छा खासा डेवलप्ड हो तो मेरे लिए फायदा है। ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होगा तो सेल को ज्यादा एनर्जी मिल पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, क्लोरोप्लास्ट डिवाइड। प्लांट सेल में क्या रहेगा? क्लोरोप्लास्ट का भी डिवीजन दिखाई देगा। हाँ, ली दो प्लांट सेल। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पर हो रहा है? एनिमल सेल में। ये एनिमल सेल दोनों में, बट एनिमल में ज्यादा हो रहा है, ठीक है, ठीक है।
नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म इंक्रीज, वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्मा इंक्रीजेस। साइटोप्लाज्म का क्वांटिटी क्या होगा? बढ़ेगा। साइटोप्लाज्म का क्वांटिटी क्या होगा? बढ़ेगा। अच्छा, जीवन फेज में मोटा मोटी सेल अच्छा खासा डिवाइड, मतलब अच्छा खासा ग्रो कर चुका है, ठीक है। जीवन फेज के बाद सेल के पास दो ऑप्शन है, वो आइदर डिवीजन का फेज से निकल जाए, बोलेंगे हो गया भाई हमको और डिवीजन नहीं करना है, हमको आराम करना है, वो निकल जाएगा, या फिर हिम्मत करके आगे डिवीजन होने में जाएगा, ठीक है। जीवन फेज का एंड में उसके पास दो ऑप्शन है, आइदर वो आगे बढ़े कंटिन्यू करे, या फिर गिव अप करके वो रेस्ट फेज में चले जाए। बात समझ में क्या बोले हम? उसी चीज को हम लोग लिखते हैं, लिखो अलग से। इन लेट जीवन फेज, इन लेट जीवन फेज का एंड के टाइम पे ऑल सेल मस्ट फॉलो वन ऑफ द टू पाथ। दो रास्ता है, दो रास्ता में से इसको कोई एक रास्ता चूज करना पड़ेगा। वन ऑफ द टू पाथ्स क्या है? दे में आइदर विड्रॉ फ्रॉम सेल साइकिल, दे में आइदर विड्रॉ फ्रॉम सेल साइकिल। बोला कि हम सेल साइकिल में और नहीं रहेंगे, हमको बख्श दो, हम निकल जा रहे हैं। वो नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? थोड़ा शिफ्ट कर दो ना। आया? ठीक है, क्या बोल रहे हैं? दे में आइदर विड्रॉ फ्रॉम सेल साइकिल, वो अपना सेल साइकिल से इस्तीफा ले लेगा, नहीं रहेगा। एंड एंटर अ रेस्टिंग फेज। कौन सा फेज में जा रहा है वो? आर भी लिख सकते इसको, ठीक है। ठीक है, क्या करेगा वो? रेस्टिंग फेज में चले गया। और एक और ऑप्शन क्या है? सेल साइकिल से हट गया, या फिर वो सेल साइकिल में आगे बढ़ेगा, कंटिन्यू करेगा। और स्टार्ट प्रिपेयरिंग for the next division, by entering the synthesis मतलब S phase। मुझे शो आया समझ में? क्या बोल रहे हैं कि G1 फेज का एंड में उसके पास दो रास्ता है, वो आइदर रेस्टिंग फेज में जाएगा, मतलब और सेल डिवीजन नहीं होगा, या फिर वो आगे हिम्मत करके सिंथेसाइज फेज में जाएगा, ठीक है। कॉपी करो जल्दी से। हाँ हाँ, सब पर्टिकुलर आफ्टर नहीं, क्यों करेगा? नेक्स्ट नहीं, एक टाइम के बाद तो वो रुकेगा ना। और वो डिस्ट्रॉय हो गया, कुछ डैमेज हो गया, उसका रिपेयरमेंट में एक नया सेल आएगा, क्यों नहीं होगा? अगर डैमेज हो तो रिपेयरमेंट तो होगा ना। चोट नहीं लगता क्या कभी ब्रेन में? वो तो तुम सीवियर केस में ना, नहीं क्या जरूरी है? अगर माथा में चोट लगा तो इंसान मर जाएगा, सरवाइव नहीं करता, नॉर्मल नहीं रहता, रिपेयर ज्यादा हो गया तो फिर वो नस, वही तो बोले सीवियर केस तो बोले नस में चोट लग गया, नस दब गया। अगर क्षमता रहेगा तो वो करेगा। सिंथेसिस फेज, G1 फेज के बाद क्या आया? S फेज। एक बार रिकॉल करते हैं, G1 फेज में क्या आया? आरएनए एंड प्रोटीन डेवलप हुआ,
एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया डेवलप हुआ, प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट, और साइटोप्लाज्म का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, बढ़ रहा है। और लेट G1 फेज में दो रास्ता है, आइदर वो रेस्टिंग फेज में जाएगा मतलब आराम करेगा, या फिर वो सिंथेसिस। हाँ ठीक है। नाउ सिंथेसिस फेज, पहला पॉइंट, मोर DNA आर सिंथेसाइज। यहाँ पे DNA बन रहा है, more DNA are synthesized। ठीक है, DNA क्या हो रहा है, RNA कहाँ हुआ था, G1 में। सिंथेसिस फेज में क्या हो रहा है, DNA डेवलप हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, RNA और DNA भी अलग RNA में सिर्फ एक स्ट्रक्चर रहता है, DNA में डबल रहता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डबल हेलिक्स पढ़े थे ना, DNA का दो स्ट्रक्चर रहता है, बट RNA में सिर्फ एक सिंगल स्ट्रक्चर। ठीक है, कंपाउंड में फर्क है, क्या है डेट में वो सिलेबस में नहीं है तो फिलहाल। क्या अलग से लिखा हुआ बट नहीं आएगा, तो ये वाला ना एग्जाम में नहीं आता, वो नाइट्रोजनस बेस का फर्क है, कुछ अलग है, सिलेबस में नहीं, इसलिए हम नहीं करा रहे फिलहाल, एंडिंग में कराएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे बेस्ट पार्ट, क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट्स। क्रोमोसोम नंबर क्या हो रहा है यहाँ पे, डबल हो रहा है, क्रोमोसोम डुप्लीकेट्स बट रिमेन अटैच। डुप्लीकेट होके अटैच रह रहे हैं बट रिमेन अटैच। माइटोसिस में क्या देखे थे, क्रोमोसोम नंबर का आधा होता है क्या, हाँ तो अगर मदर सेल में 2n है, मदर सेल में कितना है 2n है, तो डॉटर सेल में भी क्या जाएगा, तो इसके पास तो डबल क्रोमोसोम होना पड़ेगा ना, एक्स्ट्रा होना पड़ेगा तभी ना इसको भी 2n इसको भी 2n दे पाएगा। तो सिंथेसिस फेज में क्या कर रहा है, वो अपना क्रोमोसोम नंबर क्या कर रहा है, डबल कर रहा है। क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट्स बट रिमेन अटैच, मेन पार्ट वही है, क्रोमोसोम डुप्लीकेट्स, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था ये। हाँ, कि सिंथेसिस फेज में दो चीज़ हो रहा है, DNA बन रहा है और क्रोमोसोम नंबर क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। डन। नेक्स्ट फेज, अब G3 मत बोलना इसको, ठीक है, G2 फेज। अच्छा, G2 मतलब सेकेंड, G फॉर ग्रोथ, ठीक है, जैसे S फॉर क्या, सिंथेसिस, G फॉर ग्रोथ। G2 फेज में मोर RNA एंड प्रोटीन्स सिंथेसाइज। क्या हो रहा है G2 फेज में, RNA और प्रोटीन और भी ज्यादा बन रहा है। ठीक है, G2 फेज जरूरी नहीं है, सेल चाहे तो सिंथेसिस फेज से डायरेक्ट माइटोसिस में एंटर कर सकता है। ठीक है, बिकॉज G2 फेज में सिर्फ क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा RNA एंड प्रोटीन बन रहा है। बात समझ में आया, कंप्लीट होगा तो बोलना। G2 फेज होने के बाद सेल पूरा डेवलप हो चुका है, अब वो डिवीजन शुरू करेगा। डन, ठीक है। तो इंटरफेस खत्म, इंटरफेस के बाद सेल किस में जाएगा, बोलो, एम फेज, दैट इज माइटोसिस। इसका नंबरिंग कुछ दिए थे, इंटरफेस को हम बोल रहे हैं ए, माइटोसिस बी, माइटोसिस। क्या होता है माइटोसिस, डेफिनेशन लिखाए थे, लिखो। इट इज द सेल डिवीजन, इट इज द सेल डिवीजन in which one parent cell
डिवाइड्स इनटू, कितना बच्चा देगा, हाँ, वो डिवाइड्स इनटू 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल। बोलो बोलो, क्या समझ में नहीं आ रहा, बोलो बोलो। सर लास्ट क्लास में करवाया था ना, हाँ मदर सेल से दो वो लगी तो रिस्पॉन्स बता रहे, माइटोसिस बोलता है कि अगर एक मदर सेल है, ठीक है, अगर एक क्या है मदर सेल, 2n मतलब यहाँ पे फॉर ह्यूमन बींग्स n का वैल्यू कितना है 23, मतलब ह्यूमन बींग में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है। कितना पेयर्स, हाँ मतलब 46 दैट इज 2 into 23 इक्वल टू 46 पीस, राइट, 46 पीस। जब ये मदर सेल से कितना डॉटर सेल बनेगा, डॉटर सेल, और ये भी डॉटर सेल। अगर ये 2n क्रोमोसोम है मतलब 46 पीस है, तो यहाँ पे 23 पीस जाना चाहिए, यहाँ पे 23 पीस जाना चाहिए, आधा इसको आधा उसको। बट ये मदर सेल्स क्या करता है ना, इंटरफेस के दौरान अपना क्रोमोसोम नंबर डबल कर लेता है। डबल करने की वजह से, हाँ, डबल करने की मदद से यहाँ भी 46 पीस आता है और यहाँ पर भी 46 पीस, मतलब यहाँ पर भी 2n क्रोमोसोम्स और यहाँ पर भी 2n क्रोमोसोम आए साइन में। तो माइटोसिस क्या बोला कि जहाँ पे इज द सेल डिवीजन इन विच, पेयर्स इन द सेंस, हाँ, तो पेयर इन द सेंस, पेयर इन द सेंस मतलब पेयरिंग फॉर्म में रहता है। 46 पीस अलग अलग नहीं है, दो दो का ग्रुपिंग करके रहता है, क्रोमोसोम नंबर भी दो दो का ग्रुपिंग करके रहता है, मतलब सर दो क्रोमोसोम एक साथ रहता है, हाँ, इसलिए पेयर्स बोला 23 पेयर्स, ठीक है। ओके, क्या कह रहा है, इट इज द सेल डिवीजन इन विच वन पेरेंट सेल्स डिवाइड्स इनटू 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल। ये दोनों जो डॉटर सेल है वो दोनों क्या डिक्टो सेम है, ओके। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, such that same normal chromosome number, such that same normal chromosome number is maintained at each cell division। क्रोमोसोम नंबर क्या ला रहा है, अलग हो रहा है या सेम हो रहा है, हाँ सेम है ना, सेम नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर इज मेंटेन। क्रोमोसोम नंबर आधा नहीं हो रहा है, जितना था स्टार्टिंग में मदर सेल में उतना ही तुम्हारा डॉटर सेल में है, ठीक है। इंटरफेज में कितना फेज था, 3 फेज। माइटोसिस में भी अब 2 फेज आ रहा है। माइटोसिस कितना फेज है माइटोसिस में, 2 फेज। नंबर 1 कार्योकाइनेसिस, एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, क्वेश्चन यहाँ से आता है। नंबर 2 साइटोकाइनेसिस, ठीक है। माइटोसिस में क्या हो रहा है, एक मदर सेल 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जा रहा है। इंटरफेज में क्या हो रहा था, कोई डिवीजन हो रहा था क्या, इंटरफेज में बस सेल क्या हो रहा था, अपने आप को डेवलप कर रहा था। माइटोसिस में अब डेवलप होने के बाद वो किस में एंटर किया, माइटोसिस। माइटोसिस 2 हिस्सा में हो रहा है, कार्योकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कार्योकाइनेसिस क्या है, हाँ डायनासोर का नाम, यहाँ पे डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। कार्योकाइनेसिस में क्या हो रहा है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। सेल डिवीजन होने से पहले सेल के अंदर का न्यूक्लियस डिवाइड होगा, ठीक है। सेल डिवीजन होने से पहले क्या होगा, सेल के अंदर का न्यूक्लियस डिवाइड होगा। एक बार सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस आ गया तो फिर क्या होगा, उसके बाद साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है बात समझे क्या बोलने मांग रहे हैं हम, हाँ। एक रफ डायग्राम,
ये रहा सेल, ये रहा न्यूक्लियस, ठीक है। अचानक से दो सेल नहीं बनेगा, वो पहले क्या होगा, वो पहले क्या होगा, सेल वैसा ही रहेगा, अंदर में कितना न्यूक्लियस आ जाएगा, दो न्यूक्लियस आ जाएगा। बात समझ में आया। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कह रहे हैं, कार्योकाइनेसिस। जैसे ही दो न्यूक्लियस आगा तो फिर वो दो सेल में डिवाइड हो गया, समझा। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, साइटोकाइनेसिस। बात समझ में आया ना। पहले सेल का अंदर का न्यूक्लियस डिवाइड होगा, न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद वो सेल दो हिस्सों में टूटेगा, ठीक है। हो गया खत्म, डिवीजन खत्म, इतना इजी ना रहेगा। अब कायरोकाइनेसिस में 4 फेज है, कायरोकाइनेसिस में 4। अब यही मेन चीज हमने एंटर किया कि कायरोकाइनेसिस कंसिस्ट ऑफ 4 फेज। कायरोकाइनेसिस में कितना फेज है, 4 फेज। हाँ सिंपल बोल देता, राइट है ना, 1 2 3 4 करके कर देते, क्या दिक्कत। नेक्स्ट हेडिंग 2, कार्योकाइनेसिस। कार्योकाइनेसिस, कार्योकाइनेसिस मतलब किसका डिवीजन, न्यूक्लियस का। कितना फेज है इसमें, 4 फेज। नाम लिखो। नंबर 1 प्रोफेज, नंबर 2 मेटाफेज, कुछ जो, हाँ फेज। नंबर 3 एनाफेज, हाँ टेलोफेज। यहीं से क्वेश्चन आएगा। न्यूक्लियस का जो डिवीजन का नाम क्या नाम है इसका, कार्योकाइनेसिस। कायरोकाइनेसिस में कितना फेज है, 4 फेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। कुछ मत बोलना। हाँ हाँ हाँ, मतलब सेल्स एकदम इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। लिखो, समझो 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 समझो। सेल साइकिल में पहले सेल क्या करेगा, अपने आप को ग्रो करेगा। ग्रोथ का फेज का नाम क्या है, इंटरफेज। इंटरफेज अलग से पढ़ो ना, G1 S और G2 फेज, वो अपना अलग सेक्शन है। अब आ जाओ सेल डिवीजन में। सेल डिवीजन में पहले क्या आया, माइटोसिस। माइटोसिस कैसे होगा, एक सेल से दो सेल में कन्वर्ट होगा क्या। पहले क्या करना पड़ेगा उसको, पहले न्यूक्लियस डिवाइड करना पड़ेगा। इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, कार्योकाइनेसिस, है ना। एक बार न्यूक्लियस डिवाइड हो गया तो फिर क्या बोल रहे हैं, साइटोकाइनेसिस। साइटोप्लाज्म से तो वर्ड आ रहा है साइटोकाइनेसिस, ठीक है, साइटोकाइनेसिस। बस इसको पढ़ लो ना, इसको भी पढ़, हाँ इसको बस पढ़ लो ना। कार्योकाइनेसिस का भी जो हम 4 फेज पढ़ेंगे उसको पढ़ लो, वही तो मेन है। चलो डिटेल में पढ़ते हैं इसको। क्या है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। अब इसमें कुछ जोक नहीं मार सक रहे, इसलिए तुम लोग को बोरिंग लग रहा हो। क्या जोक मारेंगे इसमें हम, हाँ बाद में बताना हमको। नंबर 1 प्रोफेज, लिखो लिखो लिखो, प्रोफेज। प्रोफेज, अच्छा माइटोसिस से पहले कौन फेज में एंटर किया था वो, माइटोसिस से पहले कौन सा फेज में था वो, इंटरफेज में, है ना। इंटरफेज में सेल क्या हो चुका है, अच्छा खासा डेवलप। बात नहीं बात नहीं, ठीक है। न्यूक्लियस दिख रहा है यहाँ पे। न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है, हाँ न्यूक्लियोप्लाज्मा और न्यूक्लियोलस दिख रहा था ना, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस इसका नाम क्या है, न्यूक्लियोलस के बाहर अंदर में और क्या रहता है, क्रोमैटिन फाइबर, सूता, सॉरी न्यूक्लियस के अंदर। तो यहाँ पे क्या है, सूता है कुछ ऐसा,
क्या है ये? मेरा तो अलग ही रहता क्रोमैटिन थ्रेड्स है ना। अभी फिलहाल क्या है? न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोलस और क्या है? क्रोमैटिन फाइबर्स है ना। ओके, पहला फेज क्या है? इसके बाद पहला फेज क्या है? प्रोफेज। लिखो प्रोफेज में पहला चीज क्या हो रहा है? नंबर 1, क्रोमोसोम्स बिकम डिस्टिंक्ट। यहाँ पे क्रोमोसोम दिख रहा है क्या? हाँ, वो तो अभी सूता के फॉर्म में, राइट। प्रोफेज का स्टार्टिंग में क्या हो जाएगा? पूरा क्रोमोसोम हमको दिखेगा कुछ ऐसा। कॉपी कर दिया। हाँ हाँ, है ना। है। हाँ सर, मैं पॉइंट पढ़ना होगा। ये कैसे हटेगा? ओके, क्रोमोसोम्स बिकम डिस्टिंक्ट। क्रोमोसोम्स क्या हो रहा है? पूरा दिख रहा है। तेरा सकती है। ठीक है, क्या हो रहा है? क्रोमोसोम हमको पूरा दिखाई दे रहा है। जो क्रोमैटिन फाइबर जो सूता के फॉर्म में था वो कंडेंस होकर 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 किस में कन्वर्ट हो गया? क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो गया। एक चीज वहां पे नहीं बनाई, दिख रहा है क्या नहीं बनाए? हाँ, दिख रहा है। एक चीज वहां नहीं बनाए हम। हाँ, तो सेकेंड पॉइंट है न्यूक्लियोलस डिसअपियर। न्यूक्लियोलस डिसअपियर, ये एनिमल सेल है फिलहाल। हाँ, अभी कौन सा सेल है? अभी आ रहे सब में आ रहे। थोड़ा सब्र करो। अभी न्यूक्लियोलस क्या हो चुका है? डिसअपियर हो चुका है। ठीक है, दूसरा अभी क्या लिखा है हम? हाँ लिखो ना, हम बता रहे, सब आ रहे। क्रोमोसोम्स आर डुप्लीकेटेड। यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर्स क्या होगा? डुप्लीकेटेड, डबल होगा। ठीक है, अच्छा, एक क्रोमोसोम में कितना क्रोमैटिड्स है? ये एक क्रोमैटिड, ये एक क्रोमैटिड्स और ये दूसरा क्रोमैटिड। क्रोमैटिड कहाँ पे अटैच रहता है? सेंट्रोमियर। तो यहाँ पे वो पॉइंट लिखो, सिस्टर क्रोमैटिड्स attached to each other at a small region called centromere। ठीक है, क्या क्या पॉइंट देखे? जो क्रोमोसोम हमको दिखाई नहीं दे रहा था वो क्रोमोसोम हमको दिखाई देने लगा। क्रोमोसोम डुप्लीकेट हुआ। डुप्लीकेट होने के बाद जो सिस्टर क्रोमैटिड्स था वो क्या था? अटैच था। कहाँ पे अटैच होगा? सेंट्रोमियर। और जो न्यूक्लियोलस था वो क्या हो चुका है? गायब हो चुका है। ठीक है, आया समझ में? नहीं, डायग्राम कॉपी मत करो, बाद में करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है? अगर एग्जाम के टाइम में टाइम नहीं मिल रहा, 2-3 पॉइंट याद करके जाना है। ये वाला याद करना है, ये वाला याद करना है, और अब जो लिखा रहे वो। हाँ, फॉर श्योर, गारंटी। हम बोल रहे ना, श्योर बता रहे, मिलेगा। स्पिंडल फाइबर्स, तुम जब क्वेश्चन देखोगे ना तुमको समझ में आएगा कि हाँ क्वेश्चन, अरे ये ऐसा क्वेश्चन आएगा, याद करने का जरूरत ही नहीं था हमको, ऐसा रहेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो थोड़ा शॉर्ट में याद करेंगे। स्पिंडल फाइबर्स अपीयर
हाँ हाँ, बिटवीन सेंट्रियोल्स, स्पिंडल फाइबर्स अपीयर्स बिटवीन centrioles, appears between centriole। अब क्या हो रहा है, एक और डायग्राम बनाना पड़ेगा हमको। हाँ, बना ही दे रहे हैं। यहाँ पे अब क्या होगा ना, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब ये वाला, इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। प्रोफेज का एंडिंग में आते आते ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरा गायब हो रहा है। डॉटेड लाइन ने बनाया हम, हाँ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरा गायब हो रहा है। यहाँ पे एक सेंट्रियोल भी था, क्या है इसका नाम? ये सेंट्रियोल एनिमल सेल में रहता है, प्लांट सेल में दो सेंट्रियोल है। हाँ, दोनों सेंट्रियोल क्या हुआ, ऑपोजिट साइड में किया और बीच में क्या बनाया, स्पिंडल फाइबर, एक सूता। आ रहा बात समझ में? क्या बना यहाँ पे, स्पिंडल फाइबर्स अपीयर्स बिटवीन सेंट्रियोल। ये सूता कहाँ बन रहा है, सेंट्रियोल्स के बीच में, एक टाइप का सूता, एक फाइबर सूता। इस सूता में जाके क्रोमोसोम अटैच होगा, वो भी हम लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखे, एक और पॉइंट यहीं पे लिख दे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्स, हाँ, एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, ठीक है। क्या देख रहे, न्यूक्लियोलस गायब हुआ और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हुआ। यहाँ पे क्या बना, स्पिंडल फाइबर बनना शुरू हो गया, किसके बीच में, सेंट्रियोल्स के बीच में। अच्छा, ये जो दो सेंट्रियोल यहाँ था, सेंट्रियोल कहाँ चले गया, ऑपोजिट साइड में ना, उसको हम क्या लिखेंगे, सेंट्रियोल्स स्टार्ट मूविंग अपार्ट। सेंट्रियोल्स क्या हो रहा है, अपना एक दूसरे से दूर जा रहा है, एंड रीच ऑपोजिट पोल्स, एंड रीच ऑपोजिट पोल्स। ठीक है, क्या क्या चीज पढ़े इसमें, जो क्रोमोसोम दिखाई नहीं दे रहा था वो क्रोमोसोम बिकम्स विजिबल। जी, इसको देखो, हाँ इसको देखो, ये मत देखो, क्रोमोसोम्स बिकम विजिबल, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स डिसअपियरिंग, स्पिंडल फाइबर्स अपीयर्स बिटवीन सेंट्रियोल्स, और सेंट्रियोल जो स्टार्टिंग में था वो क्या हो गया, सेंट्रियोल स्टार्ट्स मूविंग अपार्ट फ्रॉम ईच अदर एंड रीच टू दी ऑपोजिट पोल्स, ठीक है। और कुछ हो गया, और ये था सिस्टर क्रोमैटिड्स अटैच्ड टू ईच अदर एट अ स्मॉल रीजन कॉल्ड सेंट्रोमियर। नहीं लिखेंगे तो चलेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा था यहाँ पे, एक और ये वाला, नहीं लिखेंगे चलेगा। एग्जाम में क्या करेंगे, डायग्राम दे देगा और बोलेगा ये कौन सा फेज है, हाँ उल्टा करेगा। डायग्राम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए समझा रहे हैं। इंटरफेज में फाइव पूरा सूता है, क्रोमोसोम क्या हो चुका है, दिखाई देना शुरू हो रहा है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो रहा है, डॉटेड लाइन में, पूरा गायब नहीं हुआ है, डॉटेड लाइन में, ठीक है। एक से दो निकला, फिर काफी दो चार निकल रही है, वैसी है। हुआ, याद हुआ, अभी याद करो, याद हुआ। डायग्राम देखो, इसको मत पढ़ो, डायग्राम देखो ना और बताओ क्या हो रहा है। याद हुआ, बताओ क्या हो रहा है।
बताओ क्या हो रहा है? डायग्राम 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 देखना है। ठीक है, देखो बताओ क्या हो रहा है। और फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होते हैं, न्यूक्लियस गायब होता है, स्पिंडल फाइबर्स होता है, और फिर सिस्टर सिस्टर क्रोमैटिड्स अटैच टू ईच अदर एट सेंट्रोमियर। बस ठीक है। सेंट्रियोल्स अपार्ट, हाँ, सेंट्रियोल स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल। ये सेंट्रियोल्स एनिमल सेल में पाया जा रहा है, प्लांट सेल में नहीं पाया जा रहा है। ठीक है, प्लांट सेल का डायग्राम एकदम वहाँ नहीं बनाए। प्लांट सेल का डायग्राम कैसा रहेगा? प्लांट सेल का डायग्राम कैसा रहेगा? डिट्टो सेम, बस सेल वॉल बना दें हम। ठीक है, और हाँ क्या फोटो फ्रेम, ठीक है, थैंक यू। और यहाँ पे सेंट्रियोल्स नहीं रहेगा। हाँ, यहाँ पे सेंट्रियोल्स नहीं रहेगा बिकॉज सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट इन प्लांट सेल। बाकी सब चीज डिट्टो सेम। सर मतलब पॉइंट तो सेम रहेगा ना? हाँ। सेंट्रियोल्स सेंट्रियोल्स वाला पॉइंट स्किप कर देंगे। तो कहाँ से आएगा? वो फाइबर्स आ रहा है माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स करके एक न्यूक्लियस के अंदर में एक स्ट्रक्चर है, वो क्या प्रोड्यूस करेगा? स्पिंडल फाइबर्स प्रोड्यूस करेगा। प्लांट्स प्लांट्स में अलग से एक माइक्रोट्यूब्यूल्स नाम का एक ऑर्गेनल्स है जो क्या प्रोड्यूस कर रहा है? स्पिंडल फाइबर्स प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, सिलेबस में नहीं है फिलहाल तुम लोग के लिए। समझ में आ गया प्रोफेस? प्रो के बाद मेटाफेस लिखो, नंबर 2 मेटाफेस। आज तो खत्म करेंगे इसको। मेटाफेस, मेटा बहुत चल रहा है अभी मेटा। हाँ ओके, क्या है ये? ठीक है, कुछ फर्क अभी तक? हाँ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरा गायब, न्यूक्लियोलस तो पहले ही गायब हो गया था। क्रोमोसोम बनाना हमको ऑलमोस्ट खत्म हो रहा था। पेड़ा में बताओ। ठीक है, बनाते हैं हम। ये क्या बाकी है अभी तक? क्रोमोसोम्स। छोटा बनाना पड़ेगा, तितली है ना। ओके, कुछ फर्क डायग्राम में ये वाला और वो वाला में? वहाँ पे तितली जहाँ तहाँ है ना, क्रोमोसोम्स कहीं भी मूव कर रहा है। ठीक है, तुम लोग इसे ऐसे याद करो। यहाँ पे क्रोमोसोम जो है एग्जैक्टली स्पिंडल फाइबर से अटैच है और एक पर्टिकुलर प्लेन में है, एक पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन में है। तो वो फिर में क्या होता है कि सेल में अटैच नहीं, अटैच हो रहा था, अभी अटैच नहीं हुआ है। बना दिया बट अभी अटैच नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या होगा? पूरा वहाँ पे देखो एग्जैक्ट प्लेन में नहीं है, पर यहाँ पे एग्जैक्ट एक स्ट्रेट लाइन में है। ठीक है, लिखो, ये छोटा रहेगा। बड़ा सा लगता है आपका नया नहीं कर जाता है। बोलो बोलो क्या? ये क्या क्या बोलते हैं? कौन सा फाइबर? स्पिंडल फाइबर हाँ, स्पिंडल फाइबर पकड़ के रखता है। अटैच करके रख, इसमें क्रोमोसोम को पकड़ के रख रहा है। मेटाफेस में बस क्या देखे? क्रोमोसोम क्या हो चुका है? एक पर्टिकुलर लाइन में अलाइन हो चुका है। ठीक है, लिखो, क्रोमोसोम्स लाइंस अप, क्रोमोसोम्स lines up in one plane at equator। so क्या कह रहे हैं हम लोग? इक्वेटर। क्या कह रहे हैं इसको? रोटेट करने का ऑप्शन है। इसको ना ऐसा रोटेट कर दो तो कुछ ऐसा है। ये रहा सेल,
सर रोटेट का ऑप्शन खास है, नहीं था, खास है। नहीं था, वो कॉपी का ऑप्शन है और वो रिवर्स का ऑप्शन है, हाँ रिवर्स का ऑप्शन है शायद वो। देखो ना, समझो ना, तो टाइम हो गया था। दाना। अभी सर ये रहा स्पिंडल फाइबर, यहाँ पे क्रोमोसोम, यहाँ पे क्रोमोसोम, यहाँ पे क्रोमोसोम, यहाँ पे क्रोमोसोम। डायग्राम को थोड़ा सा घुरा दे रहे हैं हम। नहीं याद उफ, गलत बनाया, वेट 5 मिनट, सर 10 मिनट 5-10 मिनट 10 मिनट वीडियो बना, प्लीज 5-10 मिनट दे रहा। बना ली यार, कितना 5-10 मिनट सर, प्लीज सर, प्लीज हम दे रहे हैं। आप ये नाश्ता करके ए मार खाओगे। क्या खराब था बोला इधर सर बोले ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। सीधा कर दिया। वो और फिर उसका क्रिएटर बन गया। ठीक है, इक्वेटर कुछ नहीं, बस हम उल्टा कर दिया उसको। तो एक पर्टिकुलर इक्वेटर में क्या कर रहा है, वो अलाइन कर रहा है। क्रोमोसोम्स लाइंस अप इन वन प्लेन एट इक्वेटर। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, ईच क्रोमोसोम्स gets attached to spindle by its centromere, क्या हो चुका है एग्जैक्टली यहाँ पे इस सेंट्रोमियर क्या किया है, स्पिंडल फाइबर में जाके कनेक्ट हो चुका है। एग्जैक्ट सेंट्रोमियर क्या किया है, स्पिंडल फाइबर में जाके कनेक्ट हो चुका है। तो मेटाफेज में दो चीज था, क्रोमोसोम क्या किया, अपने आप को लाइन किया, कहाँ पे, एट इक्वेटर में लाइन किया। और दूसरा पॉइंट क्या था कि ईच क्रोमोसोम्स गेट्स अटैच्ड टू स्पिंडल फाइबर बाय इट्स सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर्स की मदद से वो स्पिंडल फाइबर से क्या हो चुका है, क्रोमोसोम अटैच हो चुका है। मेटाफेज के बाद हो गया ये वाला कॉपी, एनाफेज। एनाफेज से कुछ आ रहा है, नाम याद? हाँ, बहुत अच्छा, ठीक है। एनाबेल नहीं, पूरा बोलो। तो बाजी को भी ढूंढ के लाए। यहाँ ध्यान दो प्लीज। चुप हो। कुछ चेंजेस दिख रहा है अभी तक? कुछ चेंजेस दिख रहे हैं? कितनी दूर है? क्या हो गया तितली? तितली याद हो गया है ना, जुदाई हो गया, राइट, ब्रेकअप हो गया। ठीक है, ठीक है, ध्यान दो। यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे सेंट्रोमियर, ध्यान दो, बात हो रहा, अब डिस्ट्रैक्शन हो रहा तुम लोग का। सेंट्रोमियर अटैचिंग द बाहर निकाल देंगे हम, सही से बैठो वर्गम। अटैचिंग द टू क्रोमैटिड्स डिवाइड्स। सेंट्रोमियर क्या हो चुका है, स्प्लिट हो चुका है, जिसकी वजह से क्या होगा, क्रोमैटिड्स क्या हो चुका है, अलग हो चुका है। सेंट्रोमियर नहीं स्पिंडल फाइबर से दो पोल। हाँ, ये है क्या है, हाँ सेंट्रियोल्स। तो ये प्लांट सेल में नहीं रहेगा, तो वो अटैच कैसे रहते हैं? ऐसे ही रैंडमली बस यहाँ पे एक पॉइंट बन चुका है, अटैच कैसे से नहीं है। ठीक है, डायग्राम देखो, कुछ है वहाँ पे, कोई और है नहीं ना? ठीक है, द टू सिस्टर क्रोमैटिड्स
जब दो क्रोमैटिड्स एक साथ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टर क्रोमैटिड्स बोलते हैं ना। एक क्रोमोसोम में कितना क्रोमैटिड्स रहता है? एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड्स रहता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सिस्टर क्रोमैटिड्स। द 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम क्या हो चुका है? सेपरेट। बड़ा दुख की बात कि सेपरेट हो गया। एंड आर सेपरेट होने के बाद क्या हुआ? वो मतलब हो क्या रहा है? ऑपोजिट साइड में जा रहा है ना। एंड आर ड्रॉन अपार्ट टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल। क्या हो रहा है? दोनों क्रोमैटिड्स ऑपोजिट पोल में जा रहा है। ठीक है, आया समझ में? एक और चीज कैसे बनाएं? कॉपी करना पड़ेगा। हो क्या रहा है? डिट्टो सेम डायग्राम एंडिंग में आते आते ना एंडिंग में आते आते क्या हो रहा है? बीच में क्या हो रहा? ये क्या हुआ बीच में? कॉन्स्ट्रिक्शन, गड्ढा हो रहा है, फरोइंग हो रहा है। ठीक है, तो वही पॉइंट दिखा रहे हैं हम। A furrow starts in the cell membrane at the middle in the animal cell। बीच में क्या हो रहा है? फरोइंग हो रहा है इन एनिमल सेल। ठीक है, क्या शुरू हो गया? हाँ, फरोइंग। ठीक है, खत्म। एक और फेस लास्ट में क्या बचा? टेलोफेज। क्या हुआ इस फेज में? फिलहाल जो क्रोमोसोम था वो एक इक्वेटर में अलाइन था। इस फेज में आते आते एनाफेज में आते आते क्या हो चुका है? जो क्रोमोसोम था वो टूट गया। क्रोमैटिड्स क्या हो गया? टूट गया और ऑपोजिट पोल में मूव कर रहा है। ठीक है, और एंडिंग में आते आते क्या अपीयरेंस हो रहा है? फरोइंग हो रहा है। कहाँ पे? एनिमल सेल में। प्लांट सेल में कुछ और होगा। प्लांट सेल में गड्ढा नहीं होगा, कुछ और होगा। पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट में। इतने रखे क्या? ये खत्म कर दे, लास्ट फेज है, खत्म कर दे। नेक्स्ट टेलोफेज हो जाएगा, ज्यादा नहीं है इसमें। टेलोफेज तुम लोग बताओगे आप? हाँ, अच्छा सर, ये डिवीजन हो रहा है या फिर स्पिंडल फाइबर जो से अटैच हो रहा है, ये जब न्यूक्लियस के अंदर होता है। बोलो। हाँ, वो तो डिसअपीयर हो जा रहा है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो गया, वो नॉर्मल बस बीच में हो रहा है। हाँ, क्या है ये? हम लोग कुछ और बोलोगे तुम लोग। ये क्या फर्क है इसमें और? स्पिंडल फाइबर डिसअपियर। ठीक है, स्पिंडल फाइबर जो था वो क्या हो चुका है? डिसअपियर। क्रोमोसोम्स रहा और
क्रोमोसोम रहा नहीं, वो सूतक खुल गया, खुल के किसमें कन्वर्ट हो गया? क्रोमैटिन फाइबर्स में। क्रोमोसोम भी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? क्रोमैटिड्स। ये क्रोमैटिड्स था ना, क्रोमैटिड्स पूरा क्या हो चुका है? खुल चुका है। क्रोमैटिड्स थिन्स आउट, chromatids thins out in the form of chromatin fibers। किसमें कन्वर्ट हो गया? क्रोमैटिन फाइबर्स। ठीक है, क्रोमैटिड्स किसमें कन्वर्ट हो गया? क्रोमैटिन फाइबर्स, सूता में कन्वर्ट हो गया। दूसरा चीज न्यूक्लियोली एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो रहा है? न्यूक्लियोली एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर्स। जो गायब हुआ था अब वो दोबारा आ चुका है। ठीक है, और 2 सेट्स, ये स्टार्टिंग में लिखते हैं बट एंडिंग में लिख रहे हैं। 2 सेट ऑफ डॉटर chromosomes that is chromatids, बहुत अच्छा, that is chromatids reach opposite pole, है ना, दोनों सब opposite pole में चले गए ना, reach opposite pole। यहाँ का क्रोमैटिन, एक क्रोमैटिड्स पूरा यहाँ गया, एक क्रोमैटिड्स पूरा यहाँ गया, दोनों एग्जैक्टली ऑपोजिट पोल में जा चुका है। 0.4 to 0.1 होना चाहिए सर। हाँ, वही बोले, स्टार्टिंग में होना चाहिए था कि जो क्रोमैटिड्स है वो क्या हो चुका है, जो क्रोमोसोम नंबर है वो क्या चुका है? एग्जैक्टली ऑपोजिट पोल में चले गया। हम पहले इजी पॉइंट पहले दिखा दिया, ये तुम लोग को दिख रहा है आराम से। ठीक है, सीरीज से टू किया था। कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में तुमको बस बोलेगा कि क्या इसमें क्या क्या चीज तुम दिख रहे हैं, आगे पीछे करो ना, कोई दिक्कत नहीं, मार्क्स मिलेगा तो। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट, द क्लीवेज furrow, the cleavage furrow starts deepening in animal cell, starts deepening in animal cell। क्या हो रहा है? जो फरोइंग है, ओके सर, एक मिनट एकदम आ जाएगा। फरोइंग क्या हो रहा है? फरोइंग क्या हो रहा है? और भी ज्यादा डीप हो जा रहे हैं ना, डीपनिंग ऑफ फरोइंग। ठीक है, बस एक चीज डायग्राम लिखा तुम लोग ने ये वाला, बस एक एनिमल सेल, प्लांट सेल का बस बता दें हम कि प्लांट सेल में क्या हो रहा है ना, बॉक्स, सेल मेम्ब्रेन, ये वाला सेल वॉल। ठीक है, एक न्यूक्लियस, दूसरा न्यूक्लियस, क्रोमैटिन फाइबर्स, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सब ऑपोजिट साइड में चले गया। बस बीच में क्या आ रहा है? एक सेल प्लेट, क्या नाम है इसका? इज फॉर्म, हाँ, इज फॉर्म इन प्लांट सेल। क्या हो रहा था वहां पे? सिर्फ एनिमल सेल में सिर्फ गड्ढा हो रहा है, प्लांट सेल में क्या आया? एक नया वॉल अपीयर हो रहा है। ये धीरे धीरे हो रहा है, एंडिंग में होते होते क्या हो जाएगा पूरा? एंडिंग में क्या हो जाएगा पूरा? एक हो जाएगा और 2 इस समय यही सेल प्लेट थोड़ा देरी के बाद किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सेल वॉल। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सेल वॉल। ठीक है, एंड तक आते अभी तक क्या डिवीजन हो चुका है 2 सेल का, अभी सिर्फ किसका डिवीजन हुआ? न्यूक्लियस का। ये गड्ढा होते होते क्या हो जाएगा? 2 सेल अपना अलग हो जाएगा, उस प्रोसेस का नाम क्या रहेगा? साइटोकाइनेसिस। वेरी गुड। ठीक है, इतना ही रखते हैं आज। So, after